ओम शांति। आज 8 अगस्त 2026 के बाबा के धारणा युक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते, बच्चे तुमको शांति धाम में जाना है, इसलिए तुम्हारा स्वभाव बहुत बहुत शांत होना चाहिए। वैसे भी बाबा कहते हैं, दिन प्रतिदिन अब शांति की ओर ही जाना है। जिस तरह दुनिया में भी बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते हैं, तो बाबा कहते तुम बच्चे तो कितने बड़े आदमी भी क्या, तुम तो देवता बनने वाले हो। तो देवता है तो कितने आहिस्ते बोलते हैं, बहुत थोड़ा बोलते हैं। तो बाबा कहते अब तुम बच्चों को अटेंशन देना है कि टॉकी से हमें साइलेंस की ओर जाने का अभ्यास करना है। दूसरा बाबा कहते हैं, जो शांति में रहने वाले हैं उनके लिए ही समझा जाता कि इनका अपने ऊपर अटेंशन है। इसलिए बाबा कहते जितना तुम शांति में रहेंगे उतना चारों ओर शांति के ही वाइब्रेशंस फैलाते रहेंगे। वैसे भी दुनिया में आवाज से बात करने वाला अच्छा नहीं लगता है। जोर जोर से आवाज से बात करता है, धीरे धीरे फिर क्रोध में आ जाते हैं। तो बच्चों में अभी कोई भी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा की शिक्षा है कि बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। जो बातें तुम्हें पसंद नहीं है उन बुरी बातों से किनारा कर देना चाहिए। व्यक्तियों से किनारा करने की बात बाबा ने नहीं किया है, लेकिन बुरी बातों से किनारा जरूर करना चाहिए। या ऐसे समय में जब कोई बुरी बातें बोल रहे हो तो अपना मुख बंद रखना है। हर बात में दैवी गुणों को धारण करने का अटेंशन रखना है। फिर बाबा कहते हैं, तुम ही सच्चे सच्चे पैगंबर हो और इसलिए तुम्हारी सबके ऊपर मेहर होनी चाहिए, कृपा होनी चाहिए। और मेहर करने वाले बच्चे मेहर तभी कर सकते हैं जब शांति में रहेंगे, बाप की याद में रहेंगे। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे भी योग बल से स्वयं को संपूर्ण पवित्र बनाते हो तो चमकते जाते हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के धारणा युक्त मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? उत्तर है, जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है वह दूसरों को देनी है। सब कुछ बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझा समझा कर कितना समझदार बना देते हैं। पढ़ाई भी सहज है ना, वह है स्थूल पढ़ाई और यह है सूक्ष्म पढ़ाई। दुनिया की पढ़ाई है स्थूल पढ़ाई और यह है सूक्ष्म पढ़ाई। यह पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते हैं। ये सूक्ष्म पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई नहीं पढ़ा सकते हैं। बाप आए ही है पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं
कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद होती है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते हैं और न जोर से बोलते हैं। बाबा कहते बड़े आदमी न जास्ती बोलते हैं और न ही जोर से बोलते हैं। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो। वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, तुम तो देवता बनते हो। देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टॉकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। शांति में रहने वाले के लिए समझेंगे कि इनका अपने ऊपर अटेंशन है, जबकि तुमको शांति धाम जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते है। आहिस्ते यानी धीरे से है। आहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम में चले जाना है। जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो, शांति के प्रकंपन फैलाते हो। तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए। आवाज से बात करना अच्छा नहीं लगता है। बाबा ये रॉयल्टी सिखाते हैं कि आवाज से बात करना अच्छा नहीं लगता है। क्रोध भी अच्छा नहीं है। बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहने चाहिए। देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं। बाप ने समझाया है, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, यानी बुरी बातें न सुनना है, न देखना है, न बोलना है। जो बातें तुमको पसंद नहीं है उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए, तो दोनों का मुख बंद रहेगा। हर बात में दैवी गुणों को धारण करना है। कोई आवाज से बात करे तो बोलो शांत, आवाज मत करो। कोई बहुत जोर जोर से बात करे तो बाबा के उनको कहो शांत, आवाज मत करो। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं। बाबा कितने शांति की भी शालीनता बताते हैं। ये कितनी शालीनता है। सतयुग में शांति रहती है ना, मूल वतन में तो है ही शांति। शरीर ही नहीं तो बोलेंगे फिर कैसे। बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते हैं, समझाते हैं, मीठे बच्चों अब तुम्हें अपने घर चलना है, टॉकी से मूवी में जाना है, यानी आवाज से शांति में जाना है, फिर साइलेंस में चले जाएंगे। टॉकी से मूवी, मूवी यानी इशारे से बात करना, और फिर धीरे धीरे शांति में चले जाएंगे। जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है। तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे, दूसरे लोग भी समझेंगे ये लोग किसी धुन में है। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। फिर बाबा कहते हैं तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो, तुम्हारी सबके ऊपर मेहर यानी कृपा होनी चाहिए। मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेंगे। उन्हें शांति से कितने फायदे हैं, प्राप्ति है। शांति में रहने वाले बहुत मीठे लगेंगे, शांति में रहने वाले दूसरों को बहुत प्यारे भी लगेंगे। शांति में रहने से शालीनता अपने अंदर बढ़ती है, विकार समाप्त हो जाते हैं और दूसरों के ऊपर कृपा भी कर सकते हैं। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा ना। बेहद के बाप पास तो है विश्व की बादशाही।
जो हर 5000 वर्ष बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है। बाबा कहते बहुत रुचि से सबकी सेवा करनी है। हर एक को सेवा के लायक बनना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की कस्तूरी मिली है तो दूसरों को देनी है। एक दो को याद दिलाते रहो कि शिव बाबा याद है। इसमें खुशी भी होती है। याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे बाबा कहते उतना सेफ रहेंगे, क्योंकि बाबा की याद का कवच जैसे स्वयं के ऊपर है। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तुम्हें अपने कैरेक्टर्स बहुत बहुत सुधारना है। मैनर्स माना अपने अंदर की सभ्यता और कैरेक्टर माना चरित्र। तो बाबा कहते जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स यानी सभ्यता भी सुधरती जाएंगी और तुम्हें अपने कैरेक्टर यानी अपना चरित्र जरूर जरूर सुधारने हैं। हर एक अपने दिल से पूछे हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है, कभी किसी को नाराज तो नहीं करते हैं। ऐसा वातावरण कभी न हो जो कोई नाराज हो जाए। ऐसी कोशिश करनी है, क्योंकि तुम बच्चे बहुत उच्च सर्विस पर हो। तुम्हें इस सारे मांडवे को रोशनी देनी है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। कहा भी जाता है नक्षत्र देवता, तो धरती के चैतन्य सितारे यानी नक्षत्र देवता। अब वह सितारे कोई देवता तो नहीं है। जो आसमान में चमकते सितारे हैं वो कोई देवता तो नहीं है। तुम तो उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है और कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नजदीक होता है। तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। अभी तुम बच्चों को क्या मिला है? बाबा कहते अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। ज्ञानवान बनते हैं तो ज्ञान की भी खुशी रहती है। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो, तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जियो। चिरंजीवी भव अर्थात बहुत जन्म जियो। क्योंकि 84 जन्म है हमारे, तो ये नहीं कि हमारे जन्म कम हो जाए। बाबा कहते बहुत जन्म जियो। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हरेक को अपना पुरुषार्थ करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने, हम 84 जन्म कैसे ले। बाप को याद करने से तुम चिरंजीवी बन रहे हो, ये आशीर्वाद बाप देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आयुष्यवान भव। बाप भी कहते हैं बच्चे सदा जीते रहो। इस ब्राह्मण जीवन में सदा जीते रहो। तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा।
सतयुग में मरने का नाम ही नहीं होता, मरना ये शब्द ही नहीं होता है। यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं ना। बाबा कहते यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हर इंसान इतना तो समझते हैं कि मैंने इस जन्म में जितने बुरे कर्म किए हैं उतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, इसीलिए वो कर्म इंसान को डराता है कि पता नहीं अब कहां जाकर के जन्म मिलेगा, कैसी अवस्था में जन्म मिलेगा, ये सुख सुविधा के साधन होंगे या नहीं होंगे। ऐसे अनेक विचार उनको डराते हैं। लेकिन बाबा कहे तुम बच्चों को डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि बाबा ने आकर के हम बच्चों को इतने अच्छे कर्म करना सिखाया है कि हमें विश्वास है कि अगर यहाँ से शरीर छूटा तो भी उस कर्म के आधार पर बहुत अच्छे घर में ही जन्म लेंगे, जहां बहुत अच्छे कर्म, अच्छी सुख सुविधा भी होगी। तो बाबा कहते सतयुग में मरने का नाम नहीं होता है। यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं ना। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो मरने लिए। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम ये शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तुम मोस्ट बिलवेड बाप के बच्चे बने हो, तो तुमको भी बाप जैसा बहुत बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। बाबा पत्रों में भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मीठे मीठे लाडले सिकलधे बच्चों। बाबा बहुत मीठा है ना। प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। हमें भी ऐसा बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो कि हम कितने मीठे, कितने प्यारे थे। हम ही पूज्य से फिर पुजारी बने तो खुद को पूजते रहे। जब पूज्य से पुजारी बने तो खुद को ही पूजते रहे। यह भी बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा अभी आया हुआ है। कहते हैं हर हर महादेव। अब वह महादेव तो नहीं है, दुख तो बाप ही हरेंगे। दुख हर कर सुख देने वाला बाप है। आधा कल्प तुमने बहुत दुख देखे हैं। 5 विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है। इस बीमारी ने बहुत दुखी किया है। ये 5 विकारों रूपी बीमारी ने बहुत दुखी किया है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे, यह जो कर्मों का खाता है उनको अब ठीक करो। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं ना। बाप समझाते हैं बच्चे, अभी सारी सृष्टि पर देखो कितना किचड़ा है। यह है ही नर्क, तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बाबा बहुत उकीर से आते हैं। उकीर माना प्रेम। तो बाबा कहते बाबा बहुत प्रेम से आते हैं। जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता हूँ। जब खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। बाबा एक जगह बैठ के भी सभी की सेवा कर लेते हैं मुरली के द्वारा। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं ही वर्षा देने आता हूँ। बेहद के बाप की नजर दुनिया की आत्माओं तरफ जाती है। हम यहाँ बैठे हैं, मधुबन में बैठे हैं, परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है। बाप की नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारी विश्व को ही निहाल करना है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहली मिसल
सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली है। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नजर तो जाती है ना। संगम युग पर ही बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं। उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर न सके। बाबा जैसी सेवा कोई विश्व के अंदर कर न सके। उनकी है बेहद की सेवा। तुम बच्चे भी बाप का शो तब कर सकेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे। सेवा करने वालों को फल भी बहुत भारी मिलता है। बच्चों को नशा भी चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य को सुख देते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब झोली भरो, जितनी भरनी है भरो, अपना टाइम बर्बाद न करो। बाप की याद में टाइम को आबाद करो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वह फिर औरों की भी अच्छी सर्विस जरूर करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंतर आत्मा है ना, ये निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। सोल कॉन्शियस हो रहना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। सोल कॉन्शियस माना आत्म अभिमानी हो रहना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बार बार समझाते हैं, माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहन है जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे सीखते जाओ। अंदर में ये निश्चय करो कि हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है। शरीर निर्वाह भी करना है, अपनी रचना को भी देखना है, सिर्फ ममत्व नहीं रखना है। बाबा कहते हैं जिम्मेवारी संभालनी भी है, शरीर निर्वाह भी करना है, सिर्फ उसमें से ममत्व निकाल देना है। ममत्व रखने से नुकसान हो जाएगा। ममत्व एक बाप में रखो। यहाँ तुम बाप के सन्मुख हो। आत्माएं और परमात्मा सन्मुख है, क्योंकि यहाँ स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, वहां आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती है। ये सब बातें तुम बच्चों को अंदर मंथन होनी चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में भी सारी पढ़ाई है। यह है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई पर ही वार्तालाप करते हैं। इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो। याद में रहना ही मदद करना है। बाबा की याद में रहना ही बाप को मदद करना है, क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। इसलिए कहा जाता है हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हर एक की बुद्धि में अलफ और बे है। अलफ को याद करो तो बादशाही मिलेगी, और कुछ करना नहीं है। सिर्फ अपने को आत्म समझ बाप को याद करो तो राजाई तुम्हारी। तुम बच्चे सबको यही पैगाम देते रहो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व चांद सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। ये अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की
लॉटरी मिली है। नॉलेजफुल बने हैं तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो सच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। वे अपने संकल्पों को जहां चाहे वहां 1 सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। आज का स्लोगन है, निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, कोई भी विकर्म व व्यर्थ कर्म अगर बार बार हो जाते हैं तो इसका कारण है कि सदा साथी को साथ में नहीं रखते हो अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। जैसे शक्तियां 1 सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती है, ऐसे कंबाइंड रूप की स्मृति से अपने आसुरी संस्कार व अपवित्रता के संकल्प को सेकंड में संहार करो। अच्छा, ओम शांति।